ये समय होगा स्प्रिंग 2021 का जब जेरी अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड के साथ कहीं तो एक जंगल में बैठा हुआ है। वो दोनों बात कर रहे हैं और क्योंकि स्प्रिंग का समय है तो वो जहाँ बैठे हैं उसी के पास में एक पलाश का पेड़ भी है। वहाँ से कई सारे वो पलाश के फूल गिरे हुए हैं और वो जो रूखी-रूखी स्प्रिंग वाली हवाएँ होती हैं वो चल रही हैं। और बातों-बातों में उसका इमेजिनरी फ्रेंड जेरी से पूछता है कि डू यू लाइक स्प्रिंग? तो यहाँ जो जेरी आंसर देता है वो बड़ा ही पोएटिक है और मुझे बहुत सुंदर लगता है। वो कहता है कि देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू लव स्प्रिंग। इन फैक्ट स्प्रिंग यूज्ड टू बी माय फेवरेट। But then on Monday morning, I stood up and I ran. I ran as fast as I could. It felt as if I were running from the longing, or maybe from my own innocence. It felt as if I were running from the spring itself. उसके बाद एक छोटा सा पॉज लेता है और पॉज लेने के बाद फिर बोलता है कि नाउ द टाइम हैज पास्ड अ लॉन्ग टाइम हैज पास्ड एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्रिंग्स some of those springs even held me close. As they held me close, they even asked me if I will remember them. And I've always said, yes, I'll remember this year's spring. But there is that one I have never forgotten. The one that never asked. जब वो इमेजिनरी फ्रेंड जेरी की ओर देखता है क्योंकि अब वो थोड़ा सा पॉज ले चुका है एक लंबा, तो वो बोलता है कि हाँ, इट वाज द स्प्रिंग ऑफ 2017 व्हेन आई टुक माय फर्स्ट सेल्फी। इसके बाद दोनों स्माइल करते हैं और इमेजिनरी फ्रेंड फिर से उससे एक क्वेश्चन पूछता है। वो एक्चुअली चाहता है कि इस चीज़ को वो और क्लैरिफ़ाई करे। तो वो उसे बोलता है कि क्या बोलना चाहता है वो एग्ज़ैक्टली इस बड़े ही लंबे पोएटिक जो उसने बोल दिया है अभी, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा-सा जानना चाहता है। तो जेरी इंस्टीड ऑफ वो एक्सप्लेनेशन दे, वो स्प्रिंग के अंदर चला जाता है क्योंकि इसको बोलने के बाद वो टाइम ट्रैवल कर चुका है काइंड ऑफ अपने दिमाग में। वो अब उस समय में नहीं है, वो एक्चुअली टेलीपोर्ट हो चुका है उस समय में जब स्प्रिंग सच में उसके लिए बहुत अच्छी थी। तो वो बताता है कि स्प्रिंग मेरे लिए स्प्रिंग का अर्थ है ये पलाश के फूल। क्योंकि पलाश के फूल काइंड ऑफ ऐसा है कि इनमें बहुत खुशबू नहीं होती है, लेकिन ये टाइम का प्रतीक है। ये आपको स्प्रिंग के आने का वो टेस्ट देते हैं। वो बताता है कि स्प्रिंग के जो ये समय है, इसमें एक अलग खुशबू है जो कि इन फूलों से नहीं आती है, वो इस एक्जिस्टिंग टाइम से आती है। वो जो ये हवा चल रही है वहाँ से आती है, वो खुशबू इन फूलों में डाली जाती है, जो कि हर कोई महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए ये फूल हर किसी को वो सुगंध नहीं देते हैं जो इनमें है। या फिर कहें जो इनमें समय फूँकता है। इसी को एक्सप्लेन करते हुए वो बोलता है कि जब मैं स्प्रिंग के बारे में सोचता हूँ तो स्प्रिंग काइंड्स ऑफ रिमाइंड मी ऑफ दैट टाइम जब आई वाज़ इन माय स्कूल। या फिर वो बताता है कि मेरे स्कूल में एक पलाश का पेड़ हुआ करता था। जब उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा-सा भारी होने लग जाता है तो उसका इमेजिनरी फ्रेंड उसकी ओर फिर से देखता है और बोलता है कि क्या बोलना चाह रहा है वो एग्ज़ैक्टली। तो वो थोड़ा-सा अपने अंदर धैर्य धारण करता है और फिर एक्सप्लेनेशन में डीप जाते हुए वो बताता है कि फ़रवरी, मार्च और अप्रैल का जो ये समय है, यही है स्प्रिंग का समय। तो वो बताता है कि इस समय जनरली हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स हुआ करते थे और एग्ज़ाम के समय ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि आपके एग्ज़ाम 12 तक कंप्लीट हो जाते हैं एंड देन व्हेन यू आर कमिंग बैक टू योर होम, आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलता है आस-पास क्योंकि स्प्रिंग एक ऐसा समय है जब ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन सर्दी भी नहीं है। और जब आप अपने घर वापस आ रहे होते हो, तो आप रास्ते में एक चेंज देखते हो कि लोग अब थोड़ा-सा कम घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि थोड़ा-थोड़ा गर्मी बढ़ गई है। ऑल्सो ये वो समय है जब आप थोड़ा अलग एक्सपीरियंस करते हो। जनरली आप स्कूल से इस समय वापस नहीं आ रहे होते हो। तो जब आप वापस आते हो तो आप रास्ते में कई सारी पत्तियों को गिरा हुआ देखते हो। आप वो हवाओं को देखते हो जो जनरली और दूसरे समय साल में नहीं चलती। तो जब आप घर पर वापस आते हो तो जेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि जब मैं स्कूल से बाहर निकलता था तो सबसे पहले मैं वो पलाश के फूल देखता था। वो मुझे वो समय का प्रतीक देते थे कि हाँ, वो समय आ चुका है। जब मैं घर वापस आता था तो वो शांति रहती थी, वो शांति जो कि मेरे को पूरे साल में किसी और समय महसूस करने को नहीं मिलती। एक इटर्नल पीस की काइंड ऑफ बात करता है जेरी, जो कि सिर्फ़ स्प्रिंग में उसे मिलती है। और इस सब कुछ की बातें करते हुए वो एक चीज़ ये मेंशन करता है कि स्प्रिंग का वो समय है जनरली जब एक काइंड ऑफ फ्रीडम महसूस होती है। वो कारण क्या था? क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ़ का मेंशन कर रहा है। स्प्रिंग मतलब उसके लिए सिंपली उसकी स्कूल लाइफ़ थी। तो जहाँ वो मेंशन करता है कि इट वाज़ अ टाइम जब ऑलमोस्ट हमारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द वेकेशंस। सो या ये उसका भी प्रतीक था। तो किसी के लिए समय में एग्जिस्टिंग जो सीज़न्स हैं, वो अलग-अलग एक्सपीरियंसेस ट्रिगर कर सकते हैं या बोले अलग-अलग नॉस्टैल्जिया ट्रिगर कर सकते हैं। जेरी वही बोलता है कि वो एक स्प्रिंग थी, उसके बाद से वो स्प्रिंग फिर कभी आई नहीं। वहाँ वो बोलता है कि इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्प्रिंग जो भी आई, वो सिर्फ़ एक ही बार आती है और उसके बाद वो सडनली वहाँ से खड़ा होता है, एक पलाश का फूल उठाता है और अपने इमेजिनरी फ्रेंड की ओर देखते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि जो एक बार स्प्रिंग आती है, वो सिर्फ़ एक ही बार आती है। वो स्प्रिंग फिर से नहीं आ सकती।
और वहाँ वो अपनी वो लाइन्स बोलता है जो उसने शायद बहुत पहले लिखी थी स्प्रिंग को देखते हुए। वो वहाँ बोलता है कि आई हैव टेकन अ मोमेंट आउट ऑफ माय लाइफ, a moment to cherish this space. Falling leaves talk a lot with the breeze, but I think the human ears are just so numb to feel. उसके बाद जो पलाश का फूल उसके हाथ में है, उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि I think I can hear these bright saffron flowers whispering happiness in my world. जिसके बाद उसका जो इमेजिनरी फ्रेंड है वो भी खड़ा होता है और वो उसकी ओर देखता है। जब उसका इमेजिनरी फ्रेंड उससे बोलता है कि नॉट जस्ट स्प्रिंग, मुझे लगता है कि हर मोमेंट के साथ ऐसा है। और वहाँ एक रियलाइज़ेशन हिट करता है जेरी को, देन वो उसका काउंटर करता है कि हाँ, आई ऑल्सो थिंक द सेम कि जो भी एक्जिस्टिंग मोमेंट है इस समय में, जो इस पूरे टाइमलाइन में चल रहा है, इस समय में हर मोमेंट सिर्फ एक ही बार है। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि आज जो है, ये फिर से कल भी होगा और कल वाला भी वो आज ही होगा। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। जो स्प्रिंग 2021 में थी या जो स्प्रिंग अभी है 2026 में, ये 2027 वाली स्प्रिंग नहीं होगी। वो 2027 वाली स्प्रिंग 2027 वाली होगी। दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट दैट ही मीन्स। और इस बात को वो वापस दोहराता भी है। अपनी इमेजिनरी फ्रेंड की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ, दैट स्प्रिंग विल नेवर कम। एंड देन एक काइंड ऑफ स्टोरी कंक्लूड होती है। ऑल्दो ये बहुत लंबी स्टोरी है और इसीलिए मैंने इसको कई-कई छोटे-छोटे पार्ट्स में ऐसे लिखा है। जनरली मैं इन चीज़ों को पोएटिक वे में लिखना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। तो जेरी इज़ आवर इमेजिनरी कैरेक्टर, उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड है, दे टॉक अबाउट थिंग्स। बाकी ये स्टोरी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इन केस यू लाइक दिस स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी मैंने अभी बताई। सो हाँ, आप मुझे बताना कि इसी टाइप की आप जेरी की जो इमेजिनरी स्टोरीज़ हो, फिक्शन स्टोरीज़ हैं, वो सुनना चाहोगे या नहीं? बाकी या दैट्स ऑल फॉर टुडे।